आज मेरा मीडियाफुल इंडिया जो हिस्ट्री है उसका 3rd डे है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये सल्तनत पीरियड है, जिसको द दिल्ली सल्तनत भी बोल सकते हैं हम। या फिर जो इन्वेशन अर्थात जो बाहर से आई है उसका नाम उल्लेख है, वो है मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने मुस्लिम इन्वेशन थी, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन। एंड बाद में आई थी तुर्क से आए थे मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद घोरी। सब लोग बोलते हैं मोहम्मद घोरी ने 17 बार भारत को लूट किया, लेकिन ये सच नहीं। मोहम्मद गजनी ने भारत को लूट किया। एंड सोमनाथ टेम्पल वो भी इन्होंने लूट की थी। इसके बाद वो राजपूता मैंने हम लोग पढ़ी है और चोला भी पढ़ी है, लेकिन उसके बाद इस लोगों ने हमारा भारत को राजत्व किया था और शासन किया था। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में बहुत नहीं 5 में विभाजित किए हैं डायनेस्टी में। वो है फर्स्ट में जो है द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, द सय्यद डायनेस्टी एंड द लोधी। अर्थात फर्स्ट जो है वो है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को फर्स्ट जो राजत्व की थी जिन्होंने, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। वो एक मुस्लिम थी एंड इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी और इसको बोला जाता है लक बख्श, गिवर ऑफ लक्स। इन्होंने चौगान खेल के टाइम इन्होंने प्राण दे दी थी और इन्होंने बहुत कुछ बिल्ड की थी। वो कुतुबुल इस्लाम दिल्ली में बिल्ड की थी एंड अलाउद्दीन की झपड़ा अजमेर में बिल्ड की थी एंड कुतुब मीनार ऑल्सो। उसके बाद आई थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका जो टाइटल थी वो है आराम बख्श। वो लाहौर में जो कैपिटल थी उन्होंने दिल्ली में ट्रांसफ़र की थी। ये परीक्षा में आने वाली एक क्वेश्चन है कि लाहौर से दिल्ली तक ट्रांसफ़र की थी कैपिटल को किन राजा ने। वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद इन्होंने चेंगिस खान और ख़वारिज़म शाह, ये लोग हमारे देश की दुश्मन थी। इनके हाथ से इल्तुतमिश ने हमारा भारत को बचाया और इन्होंने कॉइन सिस्टम चालू किया। टंका, सिल्वर कॉइन को टंका बोलती थी और कॉपर कॉइन को जीतल बोलती थी। एंड इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी एकता सिस्टम ऑल्सो। और चालीसा भी इन्होंने ही की थी। कुतुब मीनार इन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी, स्टार्टेड बाय ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार स्टार्ट तो की थी, लेकिन इन्होंने कंप्लीट की थी किन्होंने, इल्तुतमिश ने। उसके बाद रुकनुद्दीन, उसकी इल्तुतमिश की जो पुत्र है वो है रुकनुद्दीन। इन्होंने कुछ ही टाइम लीडर किया, लेकिन इन्होंने नहीं संभल पाई
उसके बाद इल्तुतमिश की एक बेटी थी सुल्तान राजिया सुल्तान। इन्होंने भी कुछ टाइम राजत्व की थी, लेकिन इनको कोई नहीं मानते थे। उसके बाद 4 साल बाद इन्होंने वापस चला गया। और उसके बाद बहरम शाह इल्तुतमिश की 3rd सन। उसके बाद मासूद शाह, ये इल्तुतमिश की नाती पोता, रुकुनुद्दीन का सन। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये भी इल्तुतमिश का ही बेटा है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबान थ्रोन जीत ली, और इन्होंने चालीसा को जो चालीसा सिस्टम थे, वो चालीसा सिस्टम में हर एक ईयर में इन्होंने 40 लोगों को ही मार देती थी। उसके बाद फिर से चालीसा गठन करती थी। दीवानी और मिलिट्री डिपार्टमेंट तैयार की थी इन्होंने। जिली, लाहौल, किंग्सपोर्ट, यानी जो पर्शियन कोड मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बलबान्स कंसर्ट ऑफ किंगशिप, यानी कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, इन्होंने जेली इलही अर्थात शैडो ऑफ गॉड इन्होंने बोली थी। इसके बाद सिजदा, पाइबॉस, ये सब प्रथा चालू की थी। सिजदा यानी prostration before the monarch, and पाइबॉस यानी kissing to feet of monarch, that is the point. And उसके बाद dwarf at the 4th card and the 4th build, यानी ये कुछ नहीं है। उसके बाद कायूब फखरुद्दीन, ये कुछ नहीं, ये सब नहीं है। यानी कायूबाब, यानी ये है लास्ट स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर। ओके, तो ये यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू, देख लेना वीडियो।